राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ताज़ा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, 2024 चुनाव के बाद इस देश में राजनीतिक दल खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, और सबसे पहले कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगा। जिस तरीके का राजनीतिक परिस्थिति इस समय बना हुआ है, इस परिस्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि 2024 चुनाव के बाद सच में कोई पार्टी खत्म हो या ना हो, कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खुद कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात एक जनसभा में कहा है कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाता है, जो कि 100% श्योर है कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीतेगा, उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाता है तो 2024 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होगा, आपको वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। तो जब मल्लिकार्जुन खड़गे यह सब बात कह रहा है, तो फिर इससे एक चीज और समझ में आ रहा है कि क्या 2024 के बाद फिर कांग्रेस पार्टी भंग हो जाएगी? क्योंकि जब इस देश में चुनाव ही नहीं होगा, इस देश में किसी को वोट देने का अधिकार ही नहीं रहेगा, तो फिर कांग्रेस पार्टी क्या करेंगी? कांग्रेस पार्टी किस लिए रहेगा भाई? क्या काम है कांग्रेस पार्टी का या अन्य राजनीतिक दलों का? जब कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होगा, तो फिर राजनीतिक दलों का काम क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो कि इस देश के सबसे पुरानी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिस पार्टी के लिए कहा जाता है कि उसने इस देश को आजादी दिलवाया, अगर उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यह बात कह रहा है, तो फिर यह बात देश की जनता को भी मानना चाहिए और उनके इस अभियान में देश के जनता को सहयोग करना चाहिए कि किस तरीके से 2024 के बाद कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए, उनके इन नेताओं को चुनाव लड़ने की परेशानी नहीं उठाना पड़े। क्योंकि 2014 से ही ये सभी लोग परेशान हो गए हैं। ये लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में भागा दौड़ी भी करते हैं, लेकिन कुछ इनको हासिल हो ऐसा दिख नहीं रहा है। ये लोग कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं और यही कारण है कि अब ये सब के सब इतने हताश और निराश हो गए हैं राजनीतिक तौर पे कि ये सब उसी तरीके का काम कर रहे हैं जिस तरीके से हम सभी लोगों ने बचपन में एक किताब में कहानी पढ़े थे, एक उदंड बालक का, जो अपने पशु को लेकर जब वन में चराने के लिए जाता है, तो उस समय वह फूट फूट झूठ में लोगों का मजाक उड़ाने के लिए भेड़िया आया का शोर मचाता है, और जब किसान उसको देख बचाने आता है तो वहां पे कोई भेड़िया नहीं होता है, और वह उदंड बच्चा उन किसानों को देखकर जोर जोर से हंसता है, उनका मजाक उड़ाता है, और नित्य दिन उन लोगों का, उस बच्चे का वही प्रक्रिया होता है। वो उसी तरीके से भेड़िया आया का झूठा शोर मचाता है, और जब किसान उनको बचाने आता है उनकी बातों को सुनकर, तो वह उनका मजाक उड़ाता है। लेकिन एक दिन सच में ही उस बच्चे के पास, उनके पशु के पास भेड़िया आ जाता है और भेड़िया उसके पशु को खा जाता है, लेकिन वो चीखते रह जाता है, कोई बचाने नहीं आता है। वही परिस्थिति इस समय इस देश के विपक्षी नेताओं का और पार्टियों का हो चुका है। उसी तरीके से 2024 के बाद से लगातार इतने झूठ बोलते हुए आ रहे हैं कि अब इस देश का जनता भी समझ चुका है कि ये सब झूठे हैं, ये सब मक्कार है, इनके पास ना तो कोई विजन है और ना ही कोई प्रयोजन है और ना ही इनके बातों में कोई सच्चाई है। इसलिए ये लोग कुछ भी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। 2014 के बाद से इनके किसी भी बात पे देश का जनता ध्यान ही नहीं दे रहा है, और यह बात इनको समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरीके से 2014 के बाद से इन्होंने अपना साख गंवाया है झूठ में, झूठे मुद्दों को लेकर, इनको समझ में नहीं आ रहा कि देश का जनता इनके ऊपर कितना भरोसा करता है। जिस तरीके का बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया कि 2024 के बाद चुनाव नहीं होगा इस देश में, इस तरीके का बयान 2019 के चुनाव से पहले भी अरविंद केजरीवाल टाइप के नेता दे चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने शायद 10 मार्च 2019 को एक बयान दिया था कि अगर इस बार मोदी को नहीं हराया गया तो मोदी हमेशा हमेशा के लिए प्रधानमंत्री बन जाएंगे। 2019 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होगा, राजतंत्र आ जाएगा, हिटलर शाही आ जाएगी इस देश में और चुनाव नहीं होगा। ये 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, लेकिन वही अरविंद केजरीवाल 2024 के चुनाव में और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बम्पर बहुमत से जीते और 2024 के लोकसभा चुनाव की
तैयारियां कर रहा है सीटों के लिए, अपने ही इंडी अलायंस में जूते पल चला रहे हैं, खा रहे हैं। जब तुमने कहा था कि 2024-19 के बाद चुनाव ही नहीं होगा, तो फिर इस समय चुनाव की तैयारी क्यों कर रहे हो? क्यों सीटें को लिए मरे जा रहे हो भाई? तुम्हारे हिसाब से तो चुनाव होना ही नहीं था 2019 के बाद, क्योंकि मोदी जीत गया था और बम्पर बहुमत से 2019 में जीता था। ये सब कितने बेशर्म लोग हैं, कितने झूठे और मक्कार लोग हैं, किस तरीके से इस देश में, इस देश के लोगों को भ्रमित करने का दुस्साहस करते हैं। इनको शायद ऐसा लगता है कि देश का लोग मूर्ख है, देश में लोग राजनीति को समझते नहीं है, इसी तरीके के झूठे और मकारेपन से हम चुनाव जीत जाएंगे। इन सबको पता है कि 2024 में क्या होने जा रहा है। उसी का हताशा है, निराशा है कि ये सब के सब इस तरीके से उदंड बालक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जो बात नहीं करना चाहिए वो बात भी कर रहे हैं। एक तरह से देश के जनता को डरा रहे हैं, उनके अंदर भय पैदा कर रहे हैं कि अगर इस बार मोदी जीत गया तो देश में चुनाव नहीं होगा, चुनाव खत्म हो जाएगा। इन लोगों के पास ना तो देश के जनता के लिए कोई विजन है, जिसको देश के जनता के सामने रख कर यह कहे कि वर्तमान सत्ता से अच्छा विजन, अच्छा रोड मैप मेरे पास है देश के विकास के लिए, देश के लोगों के विकास के लिए। यह नहीं करेंगे। ये नहीं बताएंगे देश के लोगों को कि नरेंद्र मोदी जो कर रहा है इससे बेहतर मैं कैसे करके दूंगा आपको, मेरे पास उससे बेहतर प्लान है। यह इनके पास नहीं है। इनके पास क्या है? तो इनके पास झूठ, मक्कार और छल है। झूठे मुद्दे हैं, जैसे राफेल। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राफेल को इन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया था, जिस राफेल मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ के राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ा था। इस बार तथाकथित हिरनबर्ग का मामला ले आया, वो भी झूठा, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने इन सबको जूते मारा है। यानी कि इनके पास देश के जनता के सामने रखने के लिए कुछ भी नहीं है, झूठ के सिवाय। इन लोगों का झूठ का ही कारण है, झूठे आधार का ही कारण है कि अब देश के जनता इनके ऊपर भरोसा करना ही छोड़ दिया, इनके बातों को सुनना छोड़ दिया है। ऐसे ही कोई कांग्रेस का नेता कोई मुद्दा उठाता है, या इस समय कोई भी विपक्षी दल के नेता कोई मुद्दा उठाता है, तो उस मुद्दे पे भरोसा करने से पहले ही जनता संदेह कर लेता है। उनको लगने लगता है कि अगर यह कांग्रेस पार्टी ने, यह फलाने नेता ने उठाया है तो पक्का यह झूठा होगा, पक्का यह एक षड्यंत्र के तहत बनाया गया मुद्दा होगा, यह रचा हुआ मुद्दा होगा। और जैसे ही जनता को मुद्दे के ऊपर ही संदेह हो जाता है, इन सब का वह मुद्दा फुस हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता जनता के ऊपर कि यह राफेल का मुद्दा ला रहे हैं या हिडनबर्ग का ला रहे हैं या किस चीज का ला रहे हैं, क्योंकि देश के जनता के नजर में, देश के नजर में ये सब के सब झूठे और मक्कार पहले ही साबित हो चुके हैं। खास करके कांग्रेस पार्टी जब लोकतंत्र की बात करती है तो इस देश के लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर हंसे या इनके वर्तमान स्थिति पे रोए। करे तो क्या करे? एक ऐसा पार्टी का नेता जिन्होंने अपने शासन काल में वो सभी कुकर्म किया हो, इन कुकर्मों का 10% भी अभी नहीं हो रहा है। जिस पार्टी ने, जिसके नेताओं ने इस देश में इमरजेंसी लगाया, जिस पार्टी और जिसके नेताओं ने इस देश में बड़े बड़े दंगे करवाया, नरसंहार करवाया, वह पार्टी और उसके नेता अगर इस समय के जागरूक मतदाताओं के सामने अगर ये कहे कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, संवैधानिक अधिकार किसी को नहीं है, तो फिर उस पार्टी और उनके नेताओं के लिए क्या कहा जाए? क्या सोचेगा लोग? इस समय के युवा क्या सोचेगा? जिस पार्टी ने इमरजेंसी लगाया हो, इमरजेंसी के दौरान देश के लोगों का संवैधानिक अधिकार भी छीन लिया गया हो, देश के जितने भी नेता थे या कोई सामाजिक कार्यकर्ता या बड़े बड़े जो हस्ती थे, उन सभी को बिना किसी आरोप में जेल में बंद कर दिया हो, जिस पार्टी के नेताओं ने सिर्फ अपने आलोचना के कारण मशहूर संगीतकार, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी को 2-2 साल तक जेल में रखा हो, जिस पार्टी और उनके नेता ने अपने बेटे के बर्थडे पे किशोर कुमार के गाना गाने को मना कर देने पे, उनके फैमिली पार्टी में गाने से मना कर देने के बाद उस किशोर कुमार के गीत को और उनके आवाज को कैद कर दिया हो, उनके सभी गीतों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया हो, वह कांग्रेस पार्टी और उनके नेता इस समय अगर लोकतंत्र का बात करता है तो लोगों को हंसी आता है।
इनके इस दुर्गति पे हंसना आता है, लोग हंसते हैं इनके ऊपर कि क्या बोल रहा है लोग यार। जिस पार्टी और जिनके नेता ने किसी 2 व्यक्तियों के अपराध के लिए उस पूरे समुदाय के हजारों लोगों का मौत के घाट उतरवा दिए हो, उनका नरसंहार कर दिया हो, जिंदा जला दिया हो 1984 में सिख नरसंहार के माध्यम से, खुद कांग्रेसी नेताओं ने खड़े हो होकर ये घटना करवाया। दिल्ली सहित देश के हजारों सिखों का नरसंहार करवाया और उसके ऊपर उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उस पार्टी और उस पार्टी के नेता अगर लोकतंत्र का बात करता हो, तानाशाही का बात करता हो, तो फिर उसके ऊपर हंसी ही आ सकता है, दया तो आएगा नहीं। जिनका अपना पूरा इतिहास इतना काला है, जिनका पूरा अतीत इतना काला है, वह पता नहीं किस बेशर्मी के साथ, किस निर्लजता के साथ एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाता है लोकतंत्र का हत्या करने का, जिस व्यक्ति ने अपने 10 सालों के शासनकाल में ना तो किसी प्रदेश की सरकार गिराई, ना ही किसी व्यक्ति को बेवजह जेल भेजा, ना ही किसी फिल्मकार, नहीं संगीतकार, नहीं किसी बड़े से बड़े उडंडी बदतमीज किस्म के फारूक, मुनव्वर फारूक जैसे कट्टर जिहादियों के ऊपर कोई कार्रवाई किया। ऐसे सरकार, ऐसे नेता को तानाशाह कहते हैं लोग। ऐसे सरकार के लिए ये लोग कहते हैं कि तानाशाही आ गया है, तानाशाह की तरह सरकार चला रहा है। तो फिर इनके सोच पे क्या किया जाए, हंसा ही जाएगा, हंसने के अलावा और कुछ तो कर नहीं सकते हैं। तो जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह ही दिया है कि 2024 के बाद चुनाव नहीं होगा, तो इनको लगे हाथ ये भी कह देना चाहिए कि 2024 के बाद कांग्रेस पार्टी भंग हो जाएगी और राहुल गांधी, जो उनके लिए कांग्रेसियों ने एक बिजनेस खोज दिया है टी शर्ट बेचने का, वह टी शर्ट बेचेंगे ठेले लगा के किसी बाजार में। क्योंकि जब चुनाव होगा नहीं तो राजनीतिक दल का कोई मतलब ही नहीं होता है, राजनीतिक पार्टियों का कोई मतलब ही नहीं होता है। एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री रहेगा, एक ही पार्टी रहेगी, इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, और उसके लिए जो भी नेता होंगे वो प्रधानमंत्री रहेंगे। क्योंकि चुनाव तो होगा नहीं, जब चुनाव नहीं होगा तो प्रधानमंत्री बदलेगा ही, और अच्छा भी होगा कि देश का पैसा बचेगा। तो कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को, खास करके उन मल्लिकार्जुन खड़गे को, यह घोषणा कर देना चाहिए। हार से कितने हताश और निराश है ये अभी से ही दिखने लगा है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।